प्रश्नावली 8.1 है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात ज्ञात करना है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। साइकिल की गति का अनुपात निकालना है स्कूटर की गति से। तो अनुपात 15 किलोमीटर है साइकिल की गति और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर। किलोमीटर सेम है तो हट गए, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। साइकिल की गति और अनुपात में स्कूटर की गति का अनुपात क्या आएगा? 1:2 आएगा। बी है इसी का 5 मीटर का 10 किलोमीटर से लेना है। तो 5 काय में है? मीटर में, और 10 किलोमीटर में है। पहले तो हमें इकाइयाँ सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर ही होना चाहिए। इसलिए हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। हमारे पास 10 किलोमीटर है तो वो हो जाएंगे 10,000 मीटर। यानी हमें अनुपात निकालना है 5 मीटर और बटे में 10,000 मीटर का। मीटर से मीटर हट गए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 3 जीरो। अनुपात क्या आया? 1:2000। यह आया 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। तीसरा है 50 पैसे का 5 रुपये से। अब 50 पैसे हैं और 5 रुपये हैं तो रुपये को भी हम काय में कन्वर्ट करेंगे? पैसों में। 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपये बराबर कितने होंगे? 500 पैसे। तो अब 50 पैसे हैं और ये 5 रुपये को हम क्या लिख देंगे? 500 पैसे। तो पैसे से पैसे, इकाई से में हट गई, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0। अनुपात आया 1:10। दूसरा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। आपको अनुपात दे रखा है 3:4 और इसको बदलना काय में है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 3/4 या 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे 100 का और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 4 से 100 कितनी बार कटेंगे? 25 बार। अब 25 का गुणा करा 3 में, 25 या 75 और प्रतिशत, यानी 3:4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या आएगा? 75%। दूसरा है 2/3। अब 2/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 2/3 में गुणा करेंगे 100 का और बाहर लिखेंगे प्रतिशत। अब 2 का गुणा 100 में हुआ, ये कट नहीं रहा है 3 से, नहीं कट रहा है तो ऊपर गुणा कर दिया 2 का 100 में और बटे में 3 और प्रतिशत। अब 200 का 3 में भाग लगाया, 3 छंग 18 बचे 2, ऊपर से उतारी 0, फिर 3 छंग 18 बच गए 2। 66 सही 2/3%। 200/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 66 सही 2/3%। प्रश्न तीसरा है 25 विद्यार्थियों में से 75% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? तो 100 में से कितने विद्यार्थी अच्छे हैं? 72%। 72% मतलब होता है 100 पर। 100 में से 72 अच्छे हैं। तो जो शेष बचे, 100 में से 72 को घटा दिया तो बचे कितने? 28%। अब 28% ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं और हमें कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो 25 में से 28% विद्यार्थी जो हैं गणित में अच्छे नहीं हैं। 72% अच्छे हैं और 28% अच्छे नहीं हैं। तो 25 का 28%, 25 का मतलब होता है गुणा 28 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब काटें इसको, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 से 4 7 28, यानी 7 विद्यार्थी हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। प्रश्न चौथा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का जो प्रतिशत है वो 40 है तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? मानते हैं हमने कि टीम ने कुल x मैच खेले। अब x में से जीते गए कितने थे? 10, और ये जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना था? 40% था। कुल मैच का 40%, जीते गए मैच का कुल प्रतिशत कितना है? 40% है। अब कुल जितने मैच खेले उनका 40% जो था वो बराबर था 10 के, क्योंकि 10 मैच में जीत हासिल की है और जीत का प्रतिशत भी दिया है हमको और संख्या भी, कि जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीते हैं और वो जीत का जो प्रतिशत था 40 था। तो कुल मैच थे x में से x का जो 40% है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अब x का मान निकालना है तो 10, नीचे का 100 आ जाएगा ऊपर और ऊपर का 40 जाएगा बटे में। ये 40/100 को हमने बराबर के उधर ले गए तो वो 100/40 हो गया।
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से कटा 100 कितनी बार? 25 बार, यानी कि x बराबर आ गया 25। यानी कि फुटबॉल टीम ने कितने मैच खेले हैं? 25 मैच खेले हैं और उसमें से 10 में जीती है, यानी कि 40% मैच जीती थी। प्रश्न 5वां है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास ट्रू में कितने रुपए थे। मान लेते हैं हम कि चमेली के पास ट्रू में कितने रुपए थे? x रुपए थे। अब उसने खर्च कितने किए? 75%। तो बचे कितने फिर? 100 में से 75% खर्च हो गए तो बचे कितने? 25%। और ये जो 25% बचे हैं वो किसके बराबर है? बचे हुए रुपए हैं 600 रुपये, यानी x का जो 25% है वो किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर है। तो x का मतलब होता है गुणा 25% यानी बटे में 100 बराबर है 600 रुपये। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 600 और 25 बटा 100 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 100 बटा 25। 25 से 100 कटेंगे 4 बार, 600 का 4 में गुणा होगा तो आएगा 2400 रुपये। इसका मतलब शुरू में चमेली के पास कितने थे? 2400 रुपये थे। प्रश्न 6 है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष जो बचे हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 60%। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 30%। अब 100 में से 60 और 30 90 को घटा दें तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे? 100 में से हम 60 को भी घटाएंगे और 30 को भी, यानी कि 100 में से घटाएंगे हम 60 और 30 90, यानी अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे? 10% होंगे। ये 10% आ गए अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति। अब कुल व्यक्ति आपको दिए हैं 50 लाख और प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। तो अब कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। तब क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? संख्या 50 लाख का 60%, क्योंकि क्रिकेट कितने व्यक्ति पसंद कर रहे थे? 60%। तो 50 लाख व्यक्ति का 60% निकालें। 50 लाख का यानी गुणा 60% यानी बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 का 30 लाख, कितने हो जाएंगे? 30 लाख व्यक्ति 50 लाख में से क्रिकेट पसंद करते हैं। अब फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? 50 लाख जो कुल व्यक्ति थे उनका 30%। फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं? 30%, यानी 50 लाख का निकालना है हमको 30%। तो 50 लाख का यानी गुणा 30 और प्रतिशत यानी बटे में 100। 2 जीरो कट गई, 5 तिया 15 लाख। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या आ गई 15 लाख। अब अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या कितनी थी? 10%। अन्य खेल निकाले थे हमने, क्रिकेट और फुटबॉल को घटा दिया था तो अन्य खेल पसंद कर रहे थे 10% व्यक्ति। तब 50 लाख का निकालना है 10%। तो 50 लाख का 10%, 2 जीरो कट गई, 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं।